बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। दरअसल सीएमआर में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। विधानसभा क्षेत्र से जुड़े तमाम प्रोजेक्ट्स को लेकर मीटिंग लेंगे। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में खासतौर पर जो विकास से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको लेकर सीएमआर में आज बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्य सचिव सुधांशु पंत, प्रमुख सचिव यूडीएचटी रविकांत, जिला कलेक्टर और ग्रेटर नगर निगम के अधिकारी के साथ यूडीएच के अधिकारी भी शामिल होंगे। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे प्रोजेक्ट्स को लेकर इसमें समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री आवास पर आपको बता दें कि बैठक होनी है और बड़ी खबर जिसमें तमाम बड़े अधिकारी जुड़ रहे हैं। मुख्य सचिव सुधांशु पंत, प्रमुख सचिव यूडीएचटी रविकांत के साथ जिला कलेक्टर और ग्रेटर नगर निगम के अधिकारी, यूडीएच के अधिकारी शामिल होंगे। और इसमें आपको बता दें कि खासतौर पर सांगानेर में चल रहे तमाम जो विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं, आखिरकार काम कहां तक पहुंचा है, इसको लेकर अपडेट मुख्यमंत्री लेते हुए नजर आने वाले हैं। सीएमआर में आज ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई जा रही है, जिसमें विधानसभा क्षेत्र में हो रहे तमाम कामों को लेकर, तमाम योजनाओं को लेकर, तमाम प्रोजेक्ट्स को लेकर आज समीक्षा की जाएगी। टोंक के पीपलू से खबर है, जहां पर भारी बारिश का दौर लगातार चल रहा है। बोरखंडी कला का बांध तब फिर टूट गया है। बांध टूटने से आसपास के इलाकों में जबरदस्त तरीके से पानी भरा हुआ है। खेतों में पानी भरने से फसलें तक चौपट हो गई। प्रशासन अब राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। 1 महीने पहले भी आपको बता दें कि बांध टूटा था, मिट्टी डालकर मरम्मत की गई थी। बांध की कुल भराव क्षमता 8 फीट है। ये बांध टूटने के बाद देखिए किस तरीके से जल भराव की स्थिति हो गई है। जो खेत है, मेड़ है, वो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं, लिहाजा फसलें भी चौपट हो गई हैं। प्रशासन इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आते हुए राहत बचाव कार्य में जुड़ा हुआ है और आसपास के जो इलाकों में लोग रहते हैं उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता है कि सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। इससे पहले भी आपको बता दें कि बांध टूटा था, तब मिट्टी डालकर मरम्मत कर दी गई थी। कुल भराव इस बांध की जो क्षमता है वो 8 फीट की है, लेकिन एक बार फिर बांध टूटने की जानकारी मिल रही है। बोरखंडी कला का बांध एक बार फिर टूट गया है। चूंकि टोंक के पीपलू में लगातार भारी बारिश हुई, लिहाजा बांध एक बार फिर टूटा। आसपास के इलाकों में जबरदस्त तरीके से पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। खेत खलिहानों में फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई हैं और ऐसे में गांव तक ये पानी ना पहुंचे। आसपास के जो इलाके हैं वहां कैसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, इसी जद्दोजहद में लगातार राहत बचाव कार्य करते हुए रेस्क्यू टीम जमीन पर उतरी हुई है। लगातार लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो बोरखंडी कला का बांध एक बार फिर टूटा है। 1 महीने पहले भी ये बांध टूटा गया था। इसके बाद मिट्टी डालकर मरम्मत कर दी गई थी। इस बांध को कुल इसकी जो क्षमता बताई जाती है 8 फीट है और ऐसे में एक बार फिर भारी बारिश को ये बांध नहीं झेल पाया। फिर टूटने की जानकारी मिल रही है बांध के, लिहाजा आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची हुई है, राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। पहले प्राथमिकता है कि आसपास के इलाकों में जितने भी लोग हैं, जो गांव है वहां पर, वो खाली कराया जाए। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम लगातार चल रहा है। तो आपको बता दें कि टोंक के पीपलू में लगातार भारी बारिश हो रही है और ऐसे में बोरखंडी कला का बांध एक बार फिर टूटने की जानकारी मिल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज 18 राजस्थान पर देखने को मिल रही हैं। बांध टूटने से आसपास के इलाके में पानी भरा हुआ है। मनोज हमारे संवाददाता पीपलू से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, ये बताइए कि अभी स्थिति कैसे है? क्या हालात ये माने जाए कि कहीं ना कहीं खतरे में है और ऐसे में किस तरह से राहत बचाव कार्य चल रहा है, ये भी बताइए। मनोज, आपको ऑडियो मिल रहा है? हेलो मनोज, आपसे जानना चाहेंगे बांध के टूटने के बाद आसपास के हालात का अगर आपने जायजा लिया हो, किस तरह की तस्वीर वहां पर सामने आ रही है? क्या स्थिति चिंताजनक है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोंक जिले के पीपलू में भारी बारिश के बाद बोरखंडी कला का बांध एक बार फिर से टूट गया है। ये पिछले महीने की 4 और 5 तारीख को जो बारिश आई थी तेज मालपुरा और पीपलू में, उस दौरान भी ये बांध टूटा था। 8 फीट भराव क्षमता वाला ये बांध टूटने के बाद कलेक्टर ने जायजा लिया और जेसीबी के जरिए मिट्टी डालकर इसको ठीक किया गया था। लेकिन कल बारिश के बाद ये बांध एक बार फिर से टूट गया है। इस बांध के टूटने से जो
ग्रामीण इलाके हैं, जो आसपास के गांव है, उनमें पानी भर गया है और इसके बहाव में खेतों में जो फसलें थी वो पूरी तरह से चौपट हो गई है। जो प्रभावित लोग थे उनको प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है और राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन फसलें पूरी तरह से खराब हो गई है, पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। 8 फीट की भराव क्षमता वाला ये बांध जो भरा हुआ था, ये पूरा का पूरा पानी है वो बह करके निकल गया है। और अब मनोज, अब ये पानी जो है आगे गांव का रुख और ना करे, इसको लेकर क्या इंतजाम है? कितने लोगों को अब तक सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है? देखिए, 5 से 7 गांव इस बहाव क्षेत्र में आने वाले हैं। ऐसी स्थिति में जो भी लोग इस बहाव क्षेत्र में आने वाले थे, उन सभी लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। हालांकि जो ग्रामीण इलाका है तो खेत ज्यादा है, उन खेतों में पानी भरने से पूरी तरह से फसलें हैं जो तेज बहाव में आई वो तो जलमग्न होकर के चौपट हो गई। जिन इलाकों में पानी आगे जाकर के तो वो फसलें पूरी तरह से जलमग्न है, वो पानी कुछ दिनों बाद वही रहेगा। पानी की वजह से फसलें गल जाएगी, लेकिन कहा जा सकता है कि 8 फीट बांध जो था, ये पूरा का पूरा पानी है वो बांध से बाहर निकल चुका है। और जो भी ग्रामीण इलाका है खेतों में पूरी तरह से पानी भर गया। जी दौलत, यहाँ आगे की प्लानिंग क्या है? रेस्क्यू टीम क्या अभी भी मौके पर मौजूद है? देखिए, पानी है वो बह निकला है, ऐसी कोई परेशान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ग्रामीण इलाका है, खेतों का रास्ते पानी पूरा खेतों में बह गया है। ठीक है दौलत, नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बोरीखंडी कला का बांध एक बार फिर टूटने से करीब 6 से 7 जो गांव हैं वो इसकी चपेट में आ गए हैं, लिहाजा रेस्क्यू टीम लगातार नजर बनाए हुए है। कोटा का रुख करते हैं, जहां पर बीजेपी नेता पर जानलेवा हमले की जानकारी मिल रही है। चाकूबाजी में बीजेपी नेता अब्दुल वाहिद मुल्तानी घायल हो गए हैं। एमबीएस अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस ने परिवार दिए गए और अब्दुल सलाम पठान पर मुल्तानी को चाकू मारे जाने का आरोप लगा है। कैथुनी पोल थाना पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश के चलते ये वारदात हुई। एक बार फिर चाकूबाजी की घटना से कोटा दहल उठा। लगातार चाकूबाजी की घटना कोटा में पहले भी होती रही है, लेकिन अब इस बार बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला हुआ। चाकूबाजी में बीजेपी नेता अब्दुल वाहिद मुल्तानी घायल हो गए हैं, जिन्हें एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस में परिवार दिए गए हैं। अब्दुल सलाम पठान पर मुल्तानी को चाकू मारने का आरोप लगा है। कैथुनी पोल थाना पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश की वजह से दोनों पक्षों की तरफ से चाकूबाजी हुई या हमला हुआ। हालांकि जो आरोप है चाकूबाजी का वो अब्दुल सलाम पठान पर है। मुल्तानी जो कि बीजेपी के नेता हैं वो घायल हुए हैं, उन पर हमला हुआ है। बीजेपी के नेता अब्दुल वाहिद मुल्तानी को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मॉनसून अपडेट अपने दर्शकों को देने के आने वाले 24 घंटे के दौरान कई जिलों में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय रहने वाला है। अजमेर, बीकानेर, जोधपुर संभाग में बारिश के आसार जताए गए हैं। कहीं कहीं भारी बारिश है तो कहीं अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। झारखंड के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र आज बन रहा है और ऐसे में अगले 48 घंटे में और तीव्र होकर राजस्थान की ओर संभावना आगे बढ़ने की मॉनसून की है। लो प्रेशर के प्रभाव से कल से भारी बारिश के आसार बन रहे हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। साथ ही सबसे ज्यादा जो प्रभाव होगा वो 4 से 5 अगस्त को नजर आने वाला है। दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी भागों में भी बारिश होगी। कोटा, उदयपुर संभाग में 4 अगस्त को भारी से भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जाहिर की गई है। 1-2 स्थानों पर 200 mm से ज्यादा बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ये 200 mm का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर मॉनसून का ये पूरा 40% हो जाता है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 4 से 6 अगस्त के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश होगी। तो अगले कुछ दिनों में आपके यहाँ मौसम कैसा रहेगा, बारिश कितने mm में दर्ज होगी, साथ ही कहां संभावना ज्यादा बारिश की है, ये तमाम जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अगले 24 घंटे में आपको बता दें कि कई जिलों में मॉनसून एक्टिव रहने वाला है। अजमेर, बीकानेर, जोधपुर संभाग में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। कहीं कहीं भारी बारिश है तो कहीं जबरदस्त
अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। झारखंड के ऊपर दबाव कम का क्षेत्र बन रहा है और ऐसे में अगले 48 घंटे में तीव्र होकर राजस्थान की ओर मानसून बढ़ेगा। लो प्रेशर के प्रभाव की वजह से कल से बारिश के आसार दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बन रहे हैं। और अब आपको एसीबी का एक्शन दिखाते हैं। सांचौर से बड़ी खबर है, जहां पर एसीबी की कई टीमों ने सांचौर में छापेमारी की है। सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर सहित 9 जगहों पर एक्शन लिया गया है। सर्च की कार्रवाई की गई है। नगर परिषद आयुक्त के सरकारी आवास पर लाखों की नकदी मिलने की सूचना पर सरकारी आवास पर टीम पहुंची। 4 एसीबी टीम अलग अलग कार्रवाई कर रही है। एसीबी अधिकारियों ने कार्रवाई की हालांकि पुष्टि अब तक नहीं की, लेकिन सूत्र हमारे बता रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आने वाली हैं, जहां पर एसीबी का एक्शन देखने को मिल रहा है। कई टीमें सांचौर में पहुंची हुई हैं। लगातार छापेमारी चल रही है। सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर समेत 6 जगहों पर बताया जा रहा है कि सर्च की कार्रवाई एसीबी की टीम कर रही है। नगर परिषद आयुक्त के सरकारी आवास पर लाखों की नकदी मिलने की जानकारी मिलने के बाद सरकारी आवास पर टीम पहुंची और लगातार 4 एसीबी टीमें सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। वहीं जयपुर में भी एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां पर डीएलबी मुख्य अभियंता के निजी सचिव के ठिकानों पर एसीबी ने छापेमारी की। निजी सचिव विमलेश शर्मा के आधे से ज्यादा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पूरी तरह से एसीबी एक्शन मोड में नजर आई जयपुर के अंदर। डीएलबी मुख्य अभियंता के निजी सचिव विमलेश शर्मा के आधे से ज्यादा ठिकानों पर, यानी आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई है। पूरी की पूरी टीम वहां पर पहुंची हुई है और ये बहुत बड़ी छापेमारी कही जा रही है। बहुत बड़ा एक्शन एसीबी का कहा जा रहा है, क्योंकि डीएलबी के मुख्य अभियंता के निजी सचिव हैं विमलेश शर्मा, जिनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर एसीबी की टीम वहां पर मौजूद है। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाते हुए, लगातार छापेमारी करते हुए कई अहम सबूत भी जुटाने की कोशिश कर रही है। जयपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर एसीबी की टीम आपको नजर आ रही होगी। कई कंप्यूटर्स, कई डेस्कटॉप खंगाले जा रहे हैं ताकि डिजिटली सबूत को भी जुटाया जा सके। डीएलबी के मुख्य अभियंता के निजी सचिव के ठिकानों पर छापेमारी का दौर चल रहा है। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी है। नीट पेपर लीक से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट की दोबारा परीक्षा की मांग को हम खारिज कर रहे हैं, यानी कि रीनीट नहीं होगा। रीनीट की ही मांग तमाम स्टूडेंट्स कर रहे थे। बड़ा आंदोलन छेड़ा हुआ था। नीट परीक्षा में सिस्टमैटिक चूक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। साथ ही कहा कि लीक केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था, बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका था कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पेपर लीक का दायरा कितना बड़ा है, और अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कह दिया है कि रीनीट नहीं होगा, यानी कि दोबारा नीट की परीक्षा नहीं होगी। साथ ही कहा कि लीक केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था। नीट परीक्षा में सिस्टमैटिक चूक नहीं है। ये एक बहुत बड़ी राहत आपको बता दें कि एनटीए के लिए भी है, बहुत बड़ी राहत केंद्र सरकार के लिए भी है, शिक्षा विभाग के लिए भी है, क्योंकि शिक्षा मंत्री लगातार धर्मेंद्र प्रधान कहते आए थे कि किसी तरह का पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ त्रुटियां हैं, कुछ जगह पर ये तरीके की शिकायतें हैं। और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर कहा, ये माना कि नीट परीक्षा में सिस्टमैटिक चूक नहीं हुई है। बगरू से बड़ी खबर है, जहां पर खुले चैम्बर में गिरने से बच्चे की मौत के मामले में परिजन और ग्रामीणों ने अब विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया गया। मोर्चरी के बाहर रास्ते को जाम कर दिया गया। पीड़ित परिवार 50 लाख के मुआवजे की मांग पर विरोध प्रदर्शन करने बैठ गया है। इसके साथ साथ मांग ये भी कि संविदा पर नौकरी दी जाए, लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ है। ग्रामीणों से समझाइश की कोशिशें चल रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खुले चैम्बर में दरअसल बच्चा गिर गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। और अब ऐसे में परिजन और ग्रामीण रास्ते को जाम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पोस्टमार्टम कराने से इनकार करते हुए मोर्चे के बाहर बैठे हुए तमाम ग्रामीणों को आप देख पा रहे हैं। कई मांगे हैं इनकी। सबसे पहले उनका ये कहना है कि लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ साथ पीड़ित परिवार को 50 लाख के मुआवजे की मांग भी यहां पर की जा रही है। संविदा पर नौकरी देने की मांग
के साथ साथ तमाम अलग अलग मांगों को लेकर ग्रामीण यहां पर बैठे हुए हैं। पुलिस जाब्ता भी तैनात है, अधिकारी भी मौजूद है, समझाइश की कोशिश की जा रही है। बगरू में आपको बता दें कि लगातार तेज बारिश के बीच में तेज बहाव में बच्चा बह गया था और उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। झुंझुनू में स्थानीय लोगों की सतर्कता से एटीएम मशीन में छेड़छाड़ का धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। खास ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें झुंझुनू के रीको इलाके की हैं, जहां चोर एटीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ करते हुए लॉक हो गया। दरअसल बीएसएनएल कार्यालय के निकट लगे एटीएम में चोर चोरी करने के लिए अंदर घुसा था। इसी दौरान उसके साथ जो हुआ वो जीवन भर नहीं भूलने वाला। एटीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ करना चोर को इतना भारी पड़ा कि सीधे पुलिस की गिरफ्त में पहुंच गया। जब चोर एटीएम में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था, तभी एक युवक ने उन्हें देख लिया। युवक ने सूझबूझ दिखाते हुए चोर को एटीएम बूथ में ही बंद कर दिया। मौके पर भीड़ जमा हो गई और युवक ने पुलिस को भी सूचित कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची और चोर को हिरासत में ले लिया। मेरे पर्ची तो आई पर पैसे नहीं आए, मैसेज भी आया और मेरे को इस बात का अंदेशा नहीं था कि मेरे पैसे फ्रॉड हो रहे हैं, तो कोई निकाल के लेके जा रहा है। मैं बैंक के पास भी गया, इंडसइंड के पास भी गया, SBI गया, पर वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। और हम लोगों ने आज मिलकर चोर को पकड़ा है। SBI वालों ने रिपोर्ट गए थे, बताई थी कि तुम्हारी नहीं और भी 4 बंदों की है ये रिपोर्ट, तो केस करके आए हैं और सेम आदमी है, सेम मैच खा रहा है। हमें वीडियो भी दिखाया गया वहाँ पे। स्थानीय निवासी ने बताया कि जून के महीने में एटीएम से राशि निकाली। एटीएम से पैसे तो नहीं निकले, पर रुपए निकलने की रसीद उसे मिली। इसके बाद बैंक में संपर्क किया, जहां उन्हें एटीएम के सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए, जिसके बाद सीसीटीवी में एक संदिग्ध युवक देखा गया। एटीएम पर स्थानीय लोग ठगी करने वाले संदिग्धों पर निगरानी रख रहे थे और आज संदिग्ध युवक दिखा तो युवक ने पुलिस को सूचित कर दिया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। और इस बीच बड़ी खबर जोधपुर से आ रही है, जहां पर क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को लेकर युवक की पिटाई की गई। मारपीट के बाद उसके कपड़े उतारने का भी आरोप लगा है। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। गुड़ा विश्नोयान क्षेत्र में क्रिप्टो करेंसी को लेकर विवाद चल रहा है। क्रिप्टो खाता उधार नहीं देने को लेकर यह विवाद है। बालोतरा जिले के एक युवक से उसके फ्लैट में मारपीट की गई। तस्वीर आपके सामने, जहां पर लोहे के पाइप और रस्सी से मारपीट की गई है। फिलहाल अब ये पूरी जो घटना की जानकारी है पुलिस तक पहुंच चुकी है। विवेक विहार थाना पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन आप देख सकते हैं युवक के साथ मारपीट करते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला है क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को लेकर है। इसके बाद युवक की पिटाई की गई। आरोप ये तक लगा कि मारपीट के बाद उसके कपड़े भी उतार दिए गए। अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस भी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ रही है। जांच पड़ताल करती हुई साफ तौर पर पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गुड़ा विश्नोयान क्षेत्र में क्रिप्टो करेंसी को लेकर यह पूरा विवाद चल रहा था। पालिका रुक कर है, जहां पर इन दिनों बजरी माफिया का आतंक लगातार बढ़ रहा है। बीती रात कार में सवार होकर आए कुछ लोगों ने होटल पर खाना खाने आए एक युवक की लाठियों से जमकर मारपीट कर डाली। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल कार सवार लोग बजरी के अवैध खनन में शामिल हैं और मारपीट में घायल युवक सुमेर सिंह की खातेदारी की जमीन से दिन रात बजरी से भरे ट्रैक्टर निकालते हैं। युवक के टोका टोकी करने पर उस पर हमला भी किया गया। युवक का फिलहाल बागड़ अस्पताल में इलाज चल रहा है। झुंझुनू के सुल्ताना में पत्नी से झगड़े के बाद युवक कन्हैयालाल ने खुद के गले को धारदार हथियार से काट डाला और सड़क पर दौड़ने लगे। दौड़ते हुए युवक सड़क किनारे गिर गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर उसे पुलिस के जरिए एम्बुलेंस के जरिए युवक को CHC पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे झुंझुनू रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। अगली खबर जैसलमेर से है, जहां पर अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले लगातार सफाई कर्मियों का हड़ताल चल रहा है। नगर परिषद कार्यालय के बाहर सफाई कर्मियों का बेमियादी धरना आज दूसरे दिन भी जारी है। जिला अध्यक्ष अशोक कुमार वारासा ने बताया कि ज्ञापन में राज्य सरकार की ओर से साल 2023-24 की सफाई कर्मचारी भर्ती नगरीय निकायों में आरक्षण अनुसार की जा रही है, जबकि ट्रेड यूनियन और वाल्मीकि समाज की मांग है कि इस भर्ती में आरक्षण वर्गीकरण को समाप्त कर 100% वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। इसके साथ साथ अस्थायी सफाई कर्मियों को भी नियमित करने की मांग की जा रही है।
हमारे वाल्मीकि समाज का मुद्दा है जिसके अंदर हमारे को 100% आरक्षण वाली इसके उस सिलसिले में हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके अंदर अदर समाज के भी सफाई कर्मी यहाँ पे लगाए जाते हैं, वो कार्य करते नहीं करते हमारे वाल्मीकि समाज है। इसलिए हमारा एक ही मुद्दा है कि हमें 100% हमारा आरक्षण हमें दिया जावे और वाल्मीकि समाज को मेस्ट्रोल के आधार से। पानी में बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना देना लोगों ने पानी में बैठकर शुरू कर दिया, जहां पर जिला प्रशासन और निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने गुस्से को जाहिर कर रहे हैं लोग। इंदिरा कॉलोनी के गणेश चौक क्षेत्र में घरों के अंदर पानी घुस गया है। बीजेपी नेता भगवान सिंह मेहतिया भी धरना स्थल पर पहुंचे हुए हैं। बीजेपी नेता ने कहा है कि जिला प्रशासन नगर निगम कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, नो रिप्लाई मोड में है। सीएम के आदेश के बावजूद कोई तैयारी तक नहीं है, ना कोई राहत कैंप की तैयारी है, ना अधिकारी फोन उठा रहे हैं। ऐसा कहते हुए खुद बीजेपी नेता लोगों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए एक अलग तरीका लोगों ने निकाला है। जो पानी उनके घर में घुसा हुआ है, जो पानी उनकी कॉलोनी में भरा हुआ है, उसी पानी के बीचों बीच में कुर्सी डालकर बैठकर धरना देते हुए लोग सीधे सीधे प्रशासन से जल निकासी की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीकानेर में जबरदस्त तरीके से बारिश हुई और यही वजह रही कि स्कूलों में भी छुट्टियां करनी पड़ी। अब वाटर ब्लॉकेज की समस्या लोग परेशान हैं, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से ठप है, बर्बाद है और ये तस्वीर प्रशासन के मुंह पर तमाचा भी है। और इसी खबर के साथ प्रदेश हमारा में आज के लिए इतना ही। आगे खबरें देखिए देश और दुनिया की।